सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले सभी साथियों से मेरा निवेदन है, कृपया आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ विभागीय मीटिंग से क्या कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं या कुछ आगे की रणनीतियाँ क्या हो सकती हैं, निष्कर्ष कब और कैसे हो सकता है, इन सब पर हम पहले विचार विमर्श करेंगे। साथियों, बात करें 6800 लिस्ट की, तो सिंगल बेंच का जजमेंट कह रहा है कि 6800 लिस्ट रद्द की जाती है, जिस प्रकार से स्पष्ट किया गया था। और अगर हम बात करें यहाँ पर 6800 लिस्ट के वर्तमान परिदृश्य की, साथियों में बंटवारे की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बहुत सारे साथी कई दिशा निर्देशों को लेकर के, चाहे अधिकारियों से मुलाकात को लेकर के, उस संयुक्त प्रयास की जो महत्वपूर्ण जरूरत है उसमें कहीं ना कहीं बिखराव दिखता नजर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत विचारणीय चीज़ है। अगर ऐसा होता रहा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 6800 लिस्ट में जितने भी चयनित साथी संयुक्त प्रयास करेंगे, सरकार पर दबाव बनेगा, तभी कुछ आगे की चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं। और दबाव बनाने के लिए सभी को एकजुट होना जरूरी है। जिस प्रकार से आप सभी साथी देखते हैं कि डबल बेंच में यहाँ पर 6800 चयनितों की तरफ से कई सारे यहाँ पर स्पेशल अपील दाखिल की गई हैं। यानी कई सारे लोग इधर उधर भटक करके कई सारे ग्रुप डिवाइड होकर के आगे बढ़े हैं। लेकिन अब जो भी उनके नेतागण हैं किसी भी तरीके से आगे की रणनीतियों पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, यानी संयुक्त प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए प्लस पॉइंट होता दिख रहा है। अगर ऐसे ही प्रयास होता रहा तो किसी भी तरीके से 6800 के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सरकार नहीं जारी करेगी। जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी को धरने के दौरान ये माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम 15 दिनों के अंदर आपके मुद्दे पर विचार करते हैं। अगर दोबारा इसी स्थिति को उत्पन्न किया जाए और उनसे सवाल किया जाए कि जो समय लिया गया था विभाग की तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो सरकार को उस पर मजबूरन कोई ना कोई विकल्प तैयार करना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही बिखराव की स्थिति रही तो किसी भी तरीके से 6800 लिस्ट के लिए न्यायगत नहीं है और आगे चीज़ें अस्पष्ट होती दिखती नज़र आ रही हैं। तो अब देखने वाली बात होगी लगातार प्रयास का अंत क्या होता है, क्योंकि संयुक्त प्रयास के अलावा सभी अपनी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, सभी अपनी तरीके से मंत्रीगणों से मुलाकात कर रहे हैं या किसी भी तरीके से अधिकारियों से मुलाकात की बात हो, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अब साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे 67,867 रिविजिट को लेकर के, क्योंकि सभी साथियों को पता है कि 67,867 अगर रिविजिट नहीं करेगी सरकार तो उसके पास वैकल्पिक रूप से क्या निष्कर्ष या क्या हल है, इनको लेकर के चीज़ें बतानी पड़ेंगी। इधर आप सभी साथियों को बता दें कि हाईकोर्ट का जो सिंगल बेंच का जजमेंट है उस पर जो निर्णय लेने की बात डबल बेंच की तरफ से की गई, उसको लेकर के अभ्यर्थी भी लगातार अधिकारियों से हो या कहीं ना कहीं मंत्रियों से मुलाकात करके और चीज़ों को स्पष्ट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक शिक्षा मंत्री जी से भी चीज़ों को स्पष्ट करने की मांग की जा रही है कि सरकार का रुख स्पष्ट हो कि रिविजिट प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर हम बात करें तो आज यानी 13 तारीख को सभी साथियों को पता है कि 13 मार्च के आर्डर को 3 महीने कंप्लीट हो गए, यानी आज तक सरकार को रिविजिट की प्रक्रिया को कंप्लीट करना था। और इस प्रक्रिया में जो भी चीज़ें निष्कर्ष सामने निकल कर आता उसको स्पष्ट रूप से डबल बेंच में सुनवाई के दौरान प्रेजेंट करना है। तो क्या गोपनीय ढंग से सरकार ने कोई निर्णय लिया है? अगर लिया है तो क्या लिया है, ये चीज़ें देखने वाली बात होगी। अगर बात करें यहाँ पर उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के, तो अभी तक उत्तर कुंजी प्रकरण के भी साथी वेटिंग में हैं और लगातार वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं और लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णय ले। क्योंकि यहाँ पर साथियों उत्तर कुंजी मामले में कटाव को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उसका अहम कारण आपके 67,867 रिविजिट का जो आदेश था उसके अनुसार ये बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि संपूर्ण भर्ती को चैलेंज किया गया है, जिस वजह से नई कटाव जारी की जाएगी और फिर उत्तर कुंजी प्रकरण पर विचार किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से दिशा निर्देश सामने निकल कर आ रहे हैं उस हिसाब से मामला बहुत बेहद गंभीर नजर आ रहा है कि उत्तर कुंजी प्रकरण का जो भी साथी यहां तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उनका भी अनुपालन सरकार ने अभी तक नहीं किया है। तो किस प्रकार से आगे की कार्रवाई सरकार करना चाहती है, आगे क्या निर्णय सरकार लेना चाहती है, सबसे बड़ा प्रश्न सामने निकल कर आ रहा है। अब बात करें यहाँ पर विभागीय मीटिंग की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है। साथियों, यहाँ पर कुछ आपको सभी के सामने तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप सभी लोगों को पता है बेसिक शिक्षा विभाग के बड़े ऑफिसर हैं डीजी सर, और यहाँ पर आप सभी को पता है कई सारे आपके पीएनपी सचिव सर, यानी सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कल की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग रही है। इस मीटिंग से चीज़ें स्पष्ट होती दिख रही हैं कि माननीय मंत्री जी कुछ तो स्पष्ट करना चाहते हैं अधिकारियों के सामने, और सभी आला अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं बेसिक के। तो स्पष्ट हो रहा है कि माननीय मंत्री की ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। अब इस मीटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकला है इसके बारे में हम बात करेंगे।
जहाँ तक हम बात करें तो माननीय मंत्री जी के हिसाब से यहाँ पर जो है बेसिक शिक्षा विभाग की आगे की कार्य योजनाओं को लेकर के और वर्तमान चीज़ों को लेकर के विचार विमर्श किया गया है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर सूत्रों के माध्यम से जो खबर निकल कर सामने आ रही, यहाँ पर स्पष्ट रूप से सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है वो है शिक्षा चयन आयोग के गठन को लेकर के यहाँ पर चीज़ों को स्पष्ट करने की बात हुई है और साथ ही साथ पेंडिंग भर्तियों को लेकर के निस्तारण किस प्रकार से उसको लेकर के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो है विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और यहाँ पर जो ये हाई लेवल की मीटिंग की गई है विभाग में, इसका स्पष्ट निर्देश यही है कि मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री जी ने आगे के चीज़ों को लेकर के प्रयास करने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं इन पर जो है कंप्लीट रूप से अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट किया जाए और हो सकता है जो आपकी लिस्ट को रिविजिट को लेकर के आदेश था उस पर भी कोई ना कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया हो। तो अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ आगे निकल कर सामने आता है, क्या सरकार का जो रवैया है वो स्पष्ट होता दिखेगा, क्या ऐसे ही स्थितियां बनी रहेंगी। इन सभी पर अभी तक जो भी सवालिया निशान है उनका निस्तारण कब और कैसे होगा, इनको लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर आगे की रणनीति की बात करेंगे तो 6800 साथियों के लिए स्पष्ट रणनीति है, क्योंकि जब तक सरकार दबाव में नहीं आएगी तब तक 6800 लिस्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसके लिए धरने की आवश्यकता है, साथ ही साथ आपके प्रयास की जरूरत है, भी संयुक्त प्रयास की। अगर बिखराव की स्थिति बनी रहेगी तो 6800 लिस्ट के लिए बहुत ही विचारणीय बात होगी। अगर बात करें आपकी रिविजिट की प्रक्रिया को लेकर के तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से डबल बेंच ने जो निर्देश दिए थे उन निर्देशों का अगर पालन करके सरकार आगे बढ़ती है तो सरकार के लिए स्पष्ट होगा, वरना सरकार भी कोर्ट का रुख करेगी, जो स्पष्ट रणनीति दिख रही है। उत्तरकुंजी प्रकरण में तब तक निस्तारण नहीं होगा, जैसा कि पहले हमने आपको बताया, अधिकारी स्पष्ट कर रहे हैं कि 17 जुलाई तक जो सुनवाई लगी हुई है, जो भी निर्णय आरक्षण केस में लिया जाएगा उसके अनुरूप उत्तरकुंजी के मामले का जो है हल डिसाइड किया जाएगा। अगर निष्कर्ष और निस्तारण की बात करें तो निष्कर्ष जो भी निकलकर सामने आ रहे हैं उनका एक ही हल है कि सरकार जल्द से जल्द अपना रुख स्पष्ट करे। अगर सरकार अपना रुख स्पष्ट करती है तो मुद्दों का निस्तारण बहुत जल्द हो सकता है। वैसे स्थितियां कब और कैसे वाली बनी रहेंगी कि कब और कैसे इन चीज़ों का निस्तारण किया जाए। अगर कोर्ट की तरफ से बात करें तो 100% कोर्ट का अगर नतीजे की बात करें तो जब तक सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करेगी मुद्दों को लेकर के, तब तक सभी का निष्कर्ष निकलना बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। चलिए साथियों, ये थी आपकी 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारियों की। साथियों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आई कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण के लिए जल्द ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। हर स्कूल के अधिकतम 10% शिक्षक ही स्थानांतरण कर सकेंगे। आवेदक अधिक होने पर वरिष्ठ शिक्षक को वरीयता दी जाएगी। प्रत्येक स्कूल का बीते 3 वर्षों के परीक्षाफल का औसत भी 7% से कम नहीं होना चाहिए। सोमवार को राजकीय शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए गुणांक जो है जारी कर दिए गए। 8 जिलों में स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हो गए हैं स्थानांतरण को लेकर के। अब अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्राचार्य, प्रवक्ता व शिक्षकों के तबादले में अब स्कूल का परीक्षा परिणाम भी आधार बनेगा। इस संबंध में विभाग की ओर से सत्र 2023-24 के तबादले के लिए संयोजित प्रस्ताव शासन को जो है भेज दिया गया। हरी झंडी मिलते ही जो है प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही कि MBBS करने वाले छात्रों को अब एडमिशन की तारीख से 9 साल के भीतर कोर्स पूरा करना होगा, जबकि उन्हें प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सिर्फ 4 अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नीट का परिणाम जारी होने से पहले मेडिकल की पढ़ाई से संबंधित नए नियम जारी कर दिए हैं। ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 यानी GMER 23 के अनुसार नीट UG मेरिट लिस्ट के आधार पर देश के सभी मेडिकल संस्थानों में ग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन के लिए एक कॉमन काउंसलिंग होगी। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही, प्रदेश भर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की अपग्रेडिंग की जाएगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने मानक निर्धारित किए हैं। इनके आधार पर डाइट को उत्कृष्ट, अति उत्तम, उत्तम और संतोषजनक श्रेणी में बांटा जाएगा। वहीं जो इसमें पिछड़ी होंगी उनको बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की विभिन्न पदों एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने जा रही परीक्षाओं की तिथियां जो है स्पष्ट रूप से प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की BEd द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं की तिथियों से टकरा गई हैं। अभ्यर्थियों ने सोमवार को राज्य विश्वविद्यालय में ज्ञापन देकर परीक्षार्थियों तिथियों में संशोधन की जो स्पष्ट रूप से मांग की है।
साथ ही साथ साथियों हम आपको अवगत करा दें कुछ बेहतर और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों के जो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो गठन होने की बात चल रही है उसको लेकर के आपको हमने मीटिंग की बात जो है उपलब्ध कराई है। और साथ ही साथ दिशा निर्देश ये सामने निकल कर आ रहे हैं कि जो आपका गठन है वो जुलाई में हो सकता है, जिसको लेकर के सुर्खियों में भी सामने चीज निकल कर सामने आई है। लेकिन इस प्रकार की देरी का क्या कारण हो सकता है, क्योंकि सभी साथियों को पता है टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा अभी भी पेंडिंग है। साथी जो है लगातार परेशान है, हताश है, निराश है, अभी तक उस पर जो है जल्द निर्णय लिए जाने की ज़रूरत हो रही है। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। हम आशा करेंगे आप समझ साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितने भी आपके अन्य साथी उनको भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।